हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 4 हीट है जो उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने इसके रिलेटेड आपको पूरा कंसेप्ट हीट क्या होती है, हीट के बारे में क्या बताया था, हीट के बारे में बताया था मैंने बताया था कि हम विंटर में वुलन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, समर में हम कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं। समर में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि समर में वो हमें क्लॉथ क्या रखते हैं, कूल रखते हैं, ठीक है। आज हम इसी से रिलेटेड ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बेसिक करवाया है ना इस चैप्टर का, उसी में से ही हैं सभी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। विंटर में हम वुलन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं। द वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वूल है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। सो जो वुलन के क्लॉथ होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। फर्स्ट क्वेश्चन में था वुलन क्लॉथ के बारे में था कि वुलन क्लॉथ हम विंटर में क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो वूल होता है इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल होता है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। जो वुलन के क्लॉथ होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं विंटर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड रिलेटेड है समर के रिलेटेड है। लाइट कलर क्लॉथ गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस बाय रिफ्लेक्टिंग हीट। क्लियर। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें क्या कर रखते हैं, कूल रखते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग हीट। हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। इसलिए हम गर्मियों में ज़्यादा डार्क कलर कपड़े नहीं पहनते, गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर के ही क्लॉथ पहने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट। हीट क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है। इट कीप्स अस टू फील हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हीट के रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। जब हम दोनों अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हथेलियाँ क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। क्यों गर्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हीट हमें फील करवाती है कि हॉटनेस के बारे में एंड कूलनेस के बारे में भी। फॉर एग्जाम्पल हम एक फ्राई पैन लेते हैं, ठीक है। फ्राई पैन को आप फ्लेम पे रख दो, बर्नर का फ्लेम ऑन किया और फ्लेम पे रख दिया। तो जब आप फ्लेम में रखोगे तो जो उस बर्तन में पानी होगा, ठंडा पानी होगा, वो फ्लेम पर जाने पर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। क्लियर। और जब हम उसे उतार कर फ्लेम से रख देंगे, धीरे धीरे जो बर्तन होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने में कूलनेस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसे कि हम अपनी फैमिली में देखते हैं, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर उसका फीवर चेक करते हैं। ज़्यादा हम क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जो टेम्परेचर होता क्या है, जो हमें बताता है हॉटनेस के बारे में और कोल्डनेस के बारे में बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। फॉर एग्जाम्पल वेदर है ना, वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, वो किसे हमें पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका मतलब क्या है कि जो मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। डिजिटल थर्मोमीटर होता है, लैब में यूज़ होने वाला थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, फोर्थ वन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर।
क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेयर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर। अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर क्या है? सेल्सियस थर्मोमीटर। अदर टाइप ऑफ सेल्सियस में होता है ना जो थर्मोमीटर होता है, जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्सियस थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच मेटल इज यूज्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना उसमें क्या होती है? मरकरी प्रेजेंट होती है, जिसे हम अपनी फैमिली में फीवर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें क्या होती है? मरकरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन। वैसे टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, बट टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपने याद रखनी है, क्या होती है? केल्विन। ये क्वेश्चन आपको पीएस टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम, एनटीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं या किसी और पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। वैसे ये टॉपिक है, हीट का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? नो, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है एवरी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द यूज ऑफ इंक इन क्लिनिकल थर्मोमीटर? जो मरकरी के लेवल को फॉल करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है? जब हीट फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। 3 मेथड्स मैंने बताए थे जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू अस, नेम द मेथड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन द समर। लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं और डार्क कलर के क्लॉथ हम क्या कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज हीट ट्रांसफर इन वाटर और एयर? बाय कन्वेंशन। और जो ट्रांसफर इन सॉलिड में कैसे ट्रांसफर होती है हीट? बाय कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं? कॉपर एंड आयरन। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर एंड आयरन, यानी कि तांबा और लोहा। नेक्स्ट है वाटर इंसुलेटर्स। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनमें हीट पास नहीं होती वो कौन से होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, प्लास्टिक एंड वुड। ओके बाय स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए। ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप फिल कर रहे हो उसके लिए, जनरल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 4 है साइंस का। और ये आपके लिए जो कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीटी की जनरल साइंस में आ जाता है टॉपिक, पीएस टेट, सी टेट, और या फिर किसी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड बाय एवरीवन।